गेहूं डालते हैं, फिर गेहूं का दाना निकलता है और फिर वो गल्ला मेरे यहाँ घर में आता है। ठीक इसी तरह कुरान मजीद को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस दुनिया में क़यामत तक बाकी रखना है। तो ये कलाम कैसे बाकी रहेगा, इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुछ मुंतखब बंदों को तैयार किया है कि वो कुरान करीम को अपने सीने में महफूज करे और फिर ये कुरान करीम क़यामत तक सीना बसीना महफूज होता चला जाएगा। अगर हम और आप अपनी हिफाजत चाहते हैं तो हम सबको कुरान करीम की हिफाजत करनी होगी। कुरान करीम के कुछ हिस्से को अपने सीने में महफूज करना होगा, कुरान मजीद को पढ़ना होगा, कुरान मजीद के इल्म को हासिल करना होगा, उनके मानी और मतलब को पढ़ना होगा, समझना होगा और फिर उस पर अमल भी करना होगा। जो इंसान कुरान मजीद को समझे, पढ़े और उस पर अमल करे, यकीनन उस इंसान की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। इसलिए कि ये अल्लाह का वादा है जो कुरान करीम की वो हिफाजत करेगा। और जो सीना कुरान करीम की हिफाजत में लगा हुआ है, कुरान करीम की हिफाजत अल्लाह करेगा, उस सीने की भी हिफाजत इस एतबार से अल्लाह करेगा कि कुरान उस सीने में महफूज है। अगर वो सीना जल गया, अगर वो सीना खत्म हो गया, अगर वो इंसान का बका इस दुनिया से खत्म हो गया तो अल्लाह का कलाम कैसे महफूज रहेगा। बस मेरे भाइयों, आज इस मदरसा उस्मानिया के प्लेटफार्म से हम और आप अपने लिए ये पहला पैगाम लीजिए कि हम और आपको कुरान मजीद की हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए। जिस दिन उम्मत मुस्लिम का हर फर्द कुरान मजीद की हिफाजत की फिक्र कर लेगा, उस दिन यकीनन हमारी वो इज्जत लौट आएगी जो चंद सौ साल पहले मुसलमानों को मिली हुई थी। आपकी वो अजमत वापस आ जाएगी जो अजमत हमने गंवा दी है। वो इज्जत, वो शोहरत, वो बुलंदी, वो रफत का मकाम, वो सब कुछ आपके लिए मुंतजिर है। लेकिन शर्त ये है कि आप और हम अपने आप को और अपने बच्चे को मदरसा उस्मानिया के चौखट पर लगा दें। आज हमारा बूढ़ा, आज हमारा अधेर ये कहता है कि अब हमारी उम्र नहीं रही कि हम कुरान मजीद को सीखेंगे। ऐ लोगों, ये कैसी गंदी बात है, ये कैसी गंदी ज़हनियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 काम सबसे पहले हिजरत के बाद किए, उसमें सबसे पहला काम ये था कि आपने मस्जिद बनाई और फिर आपने मदरसा कायम किया। सुफ़ा का वो चबूतरा है जिसे आज हर मदरसा वाला अपने मदरसा की निस्बत उस मदरसे की तरफ करता है। आज हर मस्जिद वाला अपनी मस्जिद की निस्बत मस्जिद नबवी की तरफ करता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उस सुफ़ा की तारीख का मुताला करें कि वहाँ सिर्फ बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे, वहाँ हम और आपकी उम्र के लोग पढ़ने वाले थे और हर कोई अल्लाह का कलाम सीखता था, अल्लाह के रसूल का फरमान सीखता था। और इस हालत में वो मदरसा नहीं था जो आज के हालात में मदरसा है, बल्कि उस मदरसा के तालिब इल्म 2-2 दिन, 3-3 दिन तक भूखे रहते थे। हज़रत अबू हुरैरा की तारीख में ये लिखा है कि हज़रत अबू हुरैरा भूख की वजह से बेहोश हो जाते थे। लोग ये समझते थे कि इनको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, हालांकि उनको भूख की शिद्दत की वजह से मिर्गी का दौरा पड़ता था। हज़रत अबू हुरैरा वो माल कमा सकते थे, वो मजदूरी कर सकते थे, वो कुछ और मुलाजमत कर सकते थे, लेकिन कुरान करीम की मोहब्बत, अहादीस रसूल से मोहब्बत ऐसी मोहब्बत थी कि उनको दुनिया का कोई काम अच्छा नहीं लगता था। याद रखिए, एक फर्क को अच्छी तरह से समझिए। एक इंसान जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में सब कुछ दे दे, दुनिया की सारी नेमतें दे दे, सारी दौलतें दे दे, लेकिन अगर ईमान की दौलत न दे तो यकीनन वो इंसान इस दुनिया का सबसे बड़ा खसारे में है और आखिरत में भी वो नाकामी में है। लेकिन अगर एक वो इंसान जिसको अल्लाह कुछ न दे और ईमान की दौलत दे दे तो यकीनन ये इंसान इस दुनिया में भी बाइज्जत है और आखिरत में भी बाइज्जत है। हजरत अबू हुरैरा के साथ क्या मामला हुआ? हजरत अबू हुरैरा को अल्लाह ने दुनिया की कोई और नेमत तो नहीं दी, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, ईमान की दौलत दी, कुरान की दौलत दी, अहादीस रसूल की दौलत दी। आज बड़े बड़े दौलतमंद दुनिया में आए और गुजर गए, उसको कोई नहीं जानता है, लेकिन जब भी कोई हदीस का कारी हजरत अबू हुरैरा का नाम लेता है तो शुरू में हजरत लगाता है और आखिर में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लगाता है।
یہ وہ چیز ہے جو ان کو زندہ رکھے ہوئی ہے۔ بس ایمان والو بھائی، نبی کے اس طریقے کو زندہ کیجئے اور اپنے بچے کو قرآن کریم اور دین کے بنیادی علوم سے آراستہ کیجئے، اور یہ کوشش کیجئے کہ مدارس تو بہت ہے ہمارے یہاں، ہر محلہ میں مکاتب کا نظام قائم ہو جائے تاکہ ہمارے بچے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں۔ میرے محترم بزرگوں، جب آپ غور کریں گے کہ آج ایمان کے سوداگر وہ لوگ جو باطل طاقت لیے پھر رہے ہیں، وہ آپ کے مال کے دشمن نہیں ہے، وہ آپ کے مکان کے دشمن نہیں ہے، وہ آپ کے گاڑی اور بنگلے کے دشمن نہیں ہے۔ اگر ان کو دشمنی ہے تو آپ کے سینے میں جو آپ کا ایمان ہے اس ایمان سے اس کو دشمنی ہے۔ اگر اس کو دشمنی ہے تو آپ کو کتاب، آپ جو اللہ کی کتاب اپنے سینے میں لیے پھر رہے ہیں، اس کتاب سے اس کو دشمنی ہے۔ اس کو نبی کریم کے وہ طریقہ سے دشمنی ہے جو طریقہ آپ لیے پھر رہے ہیں، اسے کسی اور چیز سے مطلب نہیں ہے۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان آپ کے سینے سے کیسے نکال دیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، اور آپ اور ہم سب کو یہ چاہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، تو آپ مکاتب کے نظام کو مضبوط کیجئے، مدارس کو اپنے بچوں سے مستحکم کیجئے، ان کو صرف مال سے طاقت مت پہنچائیے بلکہ اپنے بچوں سے بھی طاقت پہنچائیے۔ اور یاد رکھیے، ہر وہ بچہ جس کے ماں باپ نے اس کو مدارس یا مکاتب میں 3-4 سال بیٹھا دیا ہوگا، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ بچہ دنیا کے کسی بھی ماحول میں چلا جائے، دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کر لے، وہ علم نافع حاصل کرے گا، اور جہاں بھی رہے گا وہ اپنے ایمان کے ساتھ رہے گا، اسلامی تشخصات کے ساتھ رہے گا۔ ایک وہ بچہ جس کو آپ نے دنیا کا سب کچھ دیا، دنیا کا ہر علم اس کو سکھایا، جو علم اس کے دنیا میں بہت بڑا بنگلہ دلا سکتا ہے، بہت بڑا منصب دلا سکتا ہے، بہت بڑا عہدہ دلا سکتا ہے، سب کچھ دلا سکتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ بچہ کبھی بھی بڑا ہونے کے بعد کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا کر سکتا ہے۔ کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ ایمان کن چیزوں سے سینے میں محفوظ رہتا ہے اور کن چیزوں کے کر لینے سے ایمان سینے سے نکل جاتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، یہ پہلا پیغام جس سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے وہ جہالت ہے۔ اس جہالت کو دور کرنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مدارس کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اور دوسرا پیغام اس مدرسہ کے منتظمین کے توسط سے آپ سب کے لیے کہ مدارس تو الحمدللہ بہت قائم ہے، اور مدارس کے ذیل میں مکاتب بھی قائم ہے، اور یہ سب ہم علماء کے مال سے قائم نہیں ہے۔ یقیناً اس سب میں آپ سب کا 1 روپے 2 روپے 100 روپے 1000 10,000 50,000 یہ سب آپ کے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے توسط سے الحمدللہ اتنے سارے مدارس چل رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اگر ایمان والا یہ کوشش کرے کہ ہمارا اپنا ایک ایسا اسکول ہو جس اسکول میں ہمارے بچے اسلامی تشخصات کے ساتھ، اسلامی تربیت کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ وہ علم نافع کو حاصل کرے، وہ عصری تعلیم کو حاصل کرے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی، بڑا انقلاب کا ذریعہ ہوگا۔ اے ایمان والو بھائی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور سر سید خان صاحب مرحوم، یہ دونوں ایک ہی استاد کے تلامذہ تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، اور سر سید مرحوم نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کیا، لیکن دونوں کے فضلہ میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زیر تربیت طلبہ اور علماء کی تربیت اس طرح کی کہ تم جب یہاں سے جانا تو مکاتب قائم کرنا، مدارس قائم کرنا، اور اپنی قوم کے بچوں کو قرآن مجید کو سکھانا۔ لیکن علی گڑھ سے پڑھے ہوئے لوگوں نے صرف اپنے علم نافع سے اپنی ذات کو مقدم رکھا۔ اگر وہ لوگ بھی اس زمانے میں چاہتے اور اب بھی اگر چاہ لیں، اور یہ وہاں کے پڑھے ہوئے نوجوان فضلہ یہ
कोशिश करें और अपने ही अहबाब से मांग मांग करके अगर वो अपने इलाके में स्कूल कायम करें, दीनी तर्ज का स्कूल कायम करें, तो यकीनन एक ये बड़ी कामयाबी होगी। आज मुसलमानों, मुल्क के हालात किस तेजी से बदल रहे हैं और हम है कि ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। मैंने हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया से एक वाक़या सुना था जो यकीनन एक ईमान वाले को झिंझोड़ देने वाला वाक़या है। उन्होंने नागपुर में अपनी तकरीर में फरमाया था कि एक मोहल्ला में 99% मुसलमान आबाद थे, 1% दूसरे मजहब के लोग थे और उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 99% मुस्लिम बच्चे थे, लेकिन स्कूल ईसाइयों का स्कूल था। जब उस मोहल्ले के लोगों को कुछ दिनों के बाद ये एहसास हुआ कि हमारे 20 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, ये बालिग बच्चे हैं और ये 5 वक्त नमाज तो पढ़ते ही नहीं है, जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, आखिर ये बच्चे आगे चल करके दीन से कैसे गाफिल होंगे, दीन के मामलात में ये कैसे कमजोर होंगे। कुछ जमात वाले भाइयों की मेहनत से वहाँ के मुसलमानों के दिल में ये बात पैदा हुई, ये दायिया पैदा हुआ कि मेरे बच्चे जो इस स्कूल में 99% है, 100 में 99 बच्चे हमारे हैं, लेकिन ये जुमा के दिन भी जुमा की नमाज से महरूम रहते हैं। कुछ मुसलमानों ने स्कूल इंतजामिया से जाकर के बात की, गौर से सुनिए, स्कूल इंतजामिया से बात किया। स्कूल इंतजामिया ने जो जवाब दिया, इस जवाब से हम सबको सबक लेना चाहिए। वो ईसाई मिशनरी का स्कूल था, उसने ये जवाब दिया कि आप अपने बच्चे को तो वापस ले जा सकते हैं, लेकिन मैं आधा घंटा आपके लिए निकालूं कि आपका इमाम आए और आधे घंटे हमारे स्कूल में आपके बच्चों को जुमा की नमाज पढ़ा दे, ये ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने निजाम में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ऐ ईमान वालों, 99 बच्चे हमारे हैं, लेकिन स्कूल इंतजामिया अपने ज़ाब्ते से कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आज मुसलमान इस मुल्क का गरीब है? कतई गरीब नहीं है। आज अगर गरीब की तारीफ पूछे उलमा से, मिस्कीन की तारीफ पूछे उलमा से, तो सारे के सारे उलमा